नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वरीय कृपाएं जब होती हैं तो चमत्कारिक बदलाव व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में आते हैं। ईश्वरीय शक्तियां एक रंक को राजा बना देती हैं और एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती हैं। और जिन्होंने दैवीय कृपाओं को अनुभव किया है, उन्होंने इन चमत्कारों को अपने जीवन में घटते हुए अवश्य देखा होगा। जगत जननी माँ दुर्गा की भक्ति में भी कुछ ऐसा ही घटित होता है कि आपका पूरा जीवन, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, निखर जाता है और आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और जब माँ दुर्गा की ऊर्जा भक्त के अंदर प्रकट होती है तो क्या विशेष बदलाव आते हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बदलाव जो होता है कि जो स्वरूप माँ का है वैसा ही कुछ स्वरूप माँ के भक्तों का होने लगता है। देखिए, जब इष्ट की ऊर्जा अंदर जागृत होती है तो इष्ट के गुण स्वाभाविक रूप से भक्त के अंदर आने लगते हैं। ये बदलाव पहले स्थूल रूप में प्रकट होता है। आंतरिक जो बदलाव होता है, जो सूक्ष्म बदलाव होता है, वो बाद में नजर आता है। तो जो स्थूल बदलाव है कि माँ के भक्तों को लाल रंग भाने लगता है। देखिए, माँ का प्रिय रंग लाल है। अगर माँ के स्वरूप को देखें तो माथे पर लाल बिंदी है, सिंदूर माँ ने धारण किया हुआ है। माँ के वस्त्रों का रंग लाल है और लावण्यमयी स्वरूप है माँ का। वैसे भी जो लाल रंग होता है वो शक्ति का, ऊर्जा का प्रतीक है, सफलता का, संपन्नता का, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और देवी अपने भक्तों को ये सब निधियां सहज रूप में प्रदान करती चली जाती हैं जब भक्त माँ की भक्ति में होते हैं। और लाल रंग तो भाता ही है भक्तों को, इसके साथ ही साथ श्रृंगार प्रिय हो जाती हैं, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि माँ दुर्गा श्रृंगार प्रिया हैं, हमेशा 16 श्रृंगार में रहती हैं। जैसे जो शिव भक्त होते हैं वो शिव के रंग में रंग जाते हैं। जिस प्रकार शिव रुद्राक्ष धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, और शिव भक्त भी सदैव भस्म और त्रिपुंड आदि लगाए हुए होते हैं। त्रिशूल, डमरू भी उनके पास होता है, क्योंकि अपने इष्ट के रंग में जब वो इतना रंग जाते हैं कि वैसा ही स्वरूप जाने अनजाने वो अपना लेते हैं। और ये सब चीजें उन्हें अपने इष्ट से जोड़ती हैं। एक कनेक्टिविटी वो लोग महसूस करते हैं अपने इष्ट से, अपने आप को इष्ट के सानिध्य में अनुभव करते हैं। और ये अनायास नहीं होता है। जब ईश्वरीय कृपाएं होती हैं तभी ये बदलाव आता है। दूसरा जो चमत्कारिक बदलाव माँ के भक्तों के अंदर आता है कि भगवान शिव के प्रति लगाव बढ़ जाता है। और ये अवश्य होता है, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का वास स्वतः ही होता है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति निवास करती है। तो माँ दुर्गा की भक्ति से माँ की ऊर्जा तो आपके अंदर जागृत होती ही है, साथ ही शिव तत्व भी आपको प्राप्त होता है। और ये माँ की भक्ति के कुछ समय बाद होता है। आप भगवान शिव के प्रति बहुत खिंचाव, बहुत लगाव महसूस करते हो। जो प्रेम, जो आंसू माँ का ध्यान करते हुए आते हैं, जो भाव विह्वलता माँ का ध्यान करते हुए पैदा होती है, वही प्रगाढ़ भक्ति, वही प्रगाढ़ भाव शिव के प्रति पैदा होने लगते हैं। माँ का ध्यान करते करते शिव पर ध्यान स्थिर हो जाता है। और ये इसीलिए होता है कि जब माँ की भक्ति और साधना में आप होते हो तो आपकी ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर उठती है, यानी सांसारिक विषयों से ऊपर की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर उठती है, शिव प्राप्ति की ओर बढ़ती है। शिव अर्थात जो कल्याण। देखिए, क्योंकि जब आप माँ की भक्ति करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, यानी सांसारिक विषयों को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होती है, शिव प्राप्ति की ओर बढ़ती है। शिव अर्थात जो कल्याणकारी है, जो परमानंद स्वरूप है, वही शिव है। और माँ की भक्ति में यही शिव स्वरूप परमानंद की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट, जब माँ की ऊर्जा आपके अंदर प्रकट होती है तो शारीरिक क्षमता बढ़ती है आपकी, साथ ही चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल जाता है। आप बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और माँ के जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर वास्तविक रूप से माँ की ऊर्जा प्रकट होती है, कि वो किस्मत को कोसना छोड़ देते हैं, दूसरों को कोसना छोड़ देते हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है चीज़ों के लिए, क्योंकि माँ पर विश्वास है बहुत ज़्यादा। पता है माँ संभाल लेंगी चीज़ें। कुछ गड़बड़ हो भी रहा है जीवन में तो ठीक हो जाएगा। बजाय दूसरों में दोष देखने के, इंट्रोस्पेक्शन की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। स्वयं को समझने का आप प्रयास करते हो, जानने का प्रयास करते हो अपने आप को। और जब इतनी पॉजिटिव अप्रोच आप रखते हो जीवन में, तो स्वाभाविक रूप से माँ आपका पूरा साथ देती है।
और शक्तिपात माँ करती है, तब अपने ऐसे भक्तों पर अपनी ऊर्जा का एक अंश भक्त के अंदर प्रकट करती है। चौथा विशेष बदलाव जो भक्तों के अंदर होता है कि माँ की भक्ति जब प्रगाढ़ होती है और उनकी ऊर्जा जब प्रकट होती है तो आप मल्टीटास्कर हो जाते हो, अर्थात एक समय में बहुत सारे कार्य करने की प्रेरणा भी अंदर पैदा होती है और उन कार्यों को कैसे करना है वो एक मैनेजमेंट स्किल पैदा हो जाती है और आप बहुत सारे कार्य एक समय में कुशलता से कर पाने की एबिलिटी क्रिएट कर लेते हो और ये सब माँ की कृपा से होता है। स्फूर्ति और उत्साह से भरपूर होते हैं माँ के ऐसे भक्त जिनमें माँ की ऊर्जा प्रकट होने लगती है, क्योंकि माँ स्वयं ऊर्जा का स्रोत है। इस ब्रह्मांड में प्रकट या अप्रकट रूप में जो भी संचालन हो रहा है, जो भी ऊर्जा व्याप्त है, उसका मूल स्वरूप माँ ही है। और ऐसी ऊर्जा के अक्षय स्रोत से जब आप कनेक्ट होते हो माँ की ऊर्जा से, तो स्वाभाविक है कि माँ का ये जो गुण है ये आपके अंदर आएगा। आप फिर साधारण नहीं रहते, असाधारण बन जाते हैं। माँ ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति की देवी है और इन्हीं तीनों का समन्वय माँ के भक्तों के अंदर पैदा हो जाता है और फिर जीवन बदल जाता है। पांचवा बदलाव जो माँ के भक्तों के अंदर होता है कि भय समाप्त हो जाता है, निडरता आती है। माँ अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। माँ अपने भक्तों के रास्ते में जो भी कांटे हैं उन्हें दूर करती है। यदि आपके शत्रु हैं तो वो निस्तेज हो जाते हैं, बड़े बड़े संकट हैं वो छोटे हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप में आप उन्हें अनुभव करते हो। आप पर कोई भी नेगेटिविटी हावी नहीं हो पाती। तो जब ये स्थिति होती है तो आपका भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। छोटी छोटी बातों से मन घबराता नहीं है, चीज़ें आसान लगने लगती हैं और समस्या का समाधान भी माँ की कृपा से मिलता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव होता है कि जो भी माँ के भक्त होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। माँ की ऊर्जा से जब आप जुड़ते हो तो आपकी स्वयं की ऊर्जा प्योर होती है, सारे विकार धुल जाते हैं, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, सकारात्मक सोच से आप भर जाते हो। साथ ही सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी क्या है, आपके प्रति उसकी क्या एनर्जी है, आपके प्रति उसकी क्या सोच है, इसका अंदाजा आपको सहज ही हो जाता है। क्योंकि जब माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है तो जो सुप्त शक्तियाँ हैं वो विकसित होने लगती हैं और बहुत सारी सूक्ष्म जगत की चीज़ें, सूक्ष्म जगत की जो हलचल है वो आपको महसूस होने लगती है। जो चीज़ें एक साधारण आदमी, एक आम आदमी नहीं महसूस कर पाता, नहीं अनुभव कर पाता, वो चीज़ें आप महसूस कर पाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कारिक बदलाव माँ के भक्तों के अंदर अवश्य आता है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात कि ये सब घटित कब होता है, माँ की ऊर्जा जागृत कब होती है, जब आप एक अबोध शिशु की भांति स्वयं को माँ की छत्र छाया में सौंप देते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होके, अपने हर भय, हर संशय, हर तर्क कुतर्क से परे होकर माँ की शरण में जब आप आ जाते हो तो इस पराशक्ति का, इस आद्य शक्ति का जो एक प्रचंड स्वरूप है, इसकी जो महती कृपा अपने भक्तों पर बरसती है, वो आप अनुभव कर पाते हो। और बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें ये सारे लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।